हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद वाला। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वात दोष के बारे में। ये वात दोष का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग बात करेंगे वात दोष की व्याख्या, उसके गुण, कर्म और उसके प्रकार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वात दोष की प्रशस्ति के बारे में बात करते हैं। प्रशस्ति क्या होता है? किसी भी दोष, धातु या मल की शरीर में महत्ता को समझाने के लिए प्रशस्ति का वर्णन किया जाता है। जैसे वात दोष की महत्ता को समझाने के लिए एक श्लोक दिया हुआ है। पित्त पंगु कफ पंगु पंगुवो मल धातवः वायुनाम ही यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघवत्। इस पहले लाइन का क्या मतलब है? पहले लाइन का अर्थ है कि पित्त दोष, कफ दोष, मल और सभी प्रकार की धातु उसी प्रकार अपांग हो जाती है, उसी प्रकार कार्य करने में सक्षम नहीं होती जिस प्रकार वायुनाम ही यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। जिस प्रकार मेघ से लदे हुए बादल उसी जगह बरसते हैं जिस तरह वायु उसको लेके जाता है, उसी प्रकार पित्त, कफ, मल और धातु भी वैसे ही शरीर में वात के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे आसमान में वायु ही बादलों को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाती है, उसी तरह से शरीर में दोष, धातुएं और मल अपनी सभी क्रियाओं के लिए पूरी तरह से वात दोष पर निर्भर है। अब हम बात करते हैं वात दोष की निरुक्ति के बारे में। वात दोष की निरुक्ति, तत्र वा गति गंधनियो इति धातु। वात शब्द वा धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है गति या उत्साह अथवा गंधन। हमारे शरीर में गति से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया वात के कारण ही संभव है। गति से जुड़ी हुई कोई भी प्रक्रिया वात के कारण ही संभव है। आचार्य चरक अपने चरक संहिता में वायु को ही पाचक अग्नि को बढ़ाने वाला कहते हैं। सभी इंद्रियों का प्रेरक और उत्साह का केंद्र माना गया है। वात का मुख्य स्थान पेट और आंत में है। अब हम बात करते हैं वात दोष को मॉडर्न साइंस से हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। हालांकि यह कहना 100% सही नहीं होगा कि वात दोष एग्जैक्ट नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं, पर अगर आप शरीर में वात दोष की एक्टिविटी को, इसके कर्म को देखें तो ये नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स के कर्म से, एक्टिविटी से बहुत हद तक मिलता है। अतः वात दोष को आधुनिक विज्ञान में नर्वस सिस्टम से समन्वय किया जा सकता है। वात दोष के गुण की बात करें तो एक श्लोक है कि तत्र रुक्ष लघु शीतखर सूक्ष्म चलो अनिलः। वात दोष में निम्न गुण होते हैं: रुक्षता, लघुता, शीतलता, खुरदुरापन, सूक्ष्मता और चल गुण होते हैं। यही लिखा हुआ है। वात दोष में वायु महाभूत के गुणों के अलावा अन्य महाभूत के गुण भी होते हैं, जैसे कि रुक्ष गुण, शीत, सूक्ष्म, चल गुण, लघु, खर और अणु। अभी हमने आपको बताया कि शरीर में किसी भी प्रकार की गति जो होती है वो वात दोष के कारण ही होता है। वात दोष की स्थान की बात करें कि आखिर हमारे शरीर में वात दोष कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो वात दोष की स्थान के लिए हम बात करें तो पक्वाशय। पक्वाशय अर्थात ड्यूडनम के नीचे का रीजन को हम पक्वाशय कह सकते हैं, और आमाशय मतलब होता है ड्यूडनम के ऊपर का रीजन, स्टमक। कटी अर्थात पेल्विक रीजन। शक्ति मतलब फीमर, पैर की अस्थियाँ। वस्ति अर्थात यूरिनरी ब्लैडर। पुरीषाधान अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन या इरेक्टल पार्ट। स्रोतस्थि अर्थात ईयर ओसिकल्स। और स्पर्श इंद्रिय मतलब स्किन। ये वात के स्थान हैं। इनमें पक्वाशय वात का विशिष्ट स्थान है। पक्वाशय को वात का विशिष्ट स्थान कहने का तात्पर्य यह है कि पक्वाशय वातिक रोगों की उत्पत्ति का स्थान है। अर्थात पक्वाशय में स्थित यदि वात रोग प्रकोपित हो जाता है तो 100 से अधिक प्रकार के वात रोग होने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं वात दोष के कर्म के बारे में। वात दोष के कर्म के बारे में आचार्य ने निम्न प्रकार से वर्णन किया है। वात दोष का काम है उत्साह वर्धन करना, कार्य करने की शारीरिक व मानसिक प्रवृत्ति की बढ़ोतरी करवाना, सांस लेना और सांस छोड़ने में मदद करना और श्वास निश्वास
किसी भी तरह की एक्टिविटी, किसी भी तरह की मूवमेंट, चेष्टा में वात दोष मदद करता है, चाहे वो कायिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो। धातुओं में सम्यक गति बनाए रखना, गतिशील मलों, मूत्र, पुरुष या स्वेद का उचित समय पर सम्यक रूप से निष्कासन करवाना, ये अविकृत वात के प्रकृति कर्म है। वात दो प्रकार के हैं, अगर शरीर में सम अवस्था में है तो उसे हम अविकृत कहते हैं, यदि वात संचित होकर प्रकुपित हो जाते हैं तो उसे हम विकृत वात कहते हैं। तो विकृत वात के कर्म इन कर्म के विभिन्न आएंगे। अब क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो ऊपर बताए गए हैं कर्म है, इसके अतिरिक्त शरीर रूपी यंत्र को धारण करना भी वात का काम है। मन का नियमन करना, मन व इंद्रियों को अपने विषयों पर लगाना, ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाना, सर्वधातु व शरीर की रचना करना, शरीर का नियंत्रण, अग्नि का प्रेरण, स्थूल व सूक्ष्म स्रोतों का निर्माण करना, क्लेदन करना या क्लेद का शोषण करना, गर्भ आकृति का निर्माण करना, गर्भ निष्क्रमण, मतलब ये जो हम कहते हैं पार्चुरेशन में हेल्प करता है वात दोष, ये सब आदि वायु की प्रकृति कर्म है। उम्मीद करता हूँ वात दोष के कर्म आपको समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वात दोष के प्रकार के बारे में। वात दोष के प्रकार, यद्यपि पूरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त जो वात होती है वो एक ही है, परंतु अलग अलग स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न उसके कर्म करने के कारण स्थान व कर्म के आधार पर वात के निम्न 5 भेद बताए गए हैं: प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। बहुत सारे बच्चे को ये नाम याद नहीं रहते हैं, तो आप याद रख लेना इस तरह से: पुष्वा, पुष्पानी पुष्वा, है ना, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, है ना। आपको पुष्वा याद रखना है, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में इस एक एक वायु का वर्णन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।